नाम बदलकर दोस्ती करना, अपने प्रेम जाल में फंसाना और फिर उन्हें धोखा दे देना या फिर भगा ले जाना, इस तरह की खबरें आए दिन आप मीडिया में देखते होंगे। और ऐसी घटना यहाँ पर हुई, गाजियाबाद की एक महिला यहाँ पर हमारे साथ है, उनके साथ भी लव जिहाद जैसा मामला सामने आ रहा है। तो उनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार उनके साथ क्या कुछ हुआ है। और ये अपनी जो शिकायत है, गाजियाबाद में एक हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष हैं यहाँ पर पिंकी चौधरी जी, उनको ये लेकर आती हैं। तो उन्होंने किस तरह की मदद की है यहाँ पर वनु दी ग्रेट की, वो भी हम उनसे जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बातचीत करते हैं वनु दी ग्रेट से। आपको के साथ जो घटनाक्रम हुआ है वो हम जानना चाहेंगे। कौन व्यक्ति है जिन्होंने आपके साथ इस तरह की मतलब धोखाधड़ी की है? मेरे मुंह बोले पति मनी महाराज, जिन्होंने मेरे साथ धोखा किया, शादी का झांसा देकर 2 साल तक मेरे साथ शोषण किया और एंड मौके पर भाग गया। कोर्ट मैरिज का डेट था हमारा 10 का, 9 तारीख का कन्वर्सन था। मैं उस इंसान के लिए कन्वर्सन तक के लिए तैयार हो गई। और मतलब क्योंकि मैं शुरू से ये सब हिंदू मुसलमान जात पात मैं नहीं मानती, लेकिन उस इंसान ने ये साबित कर दिया कि हिंदू मुसलमान क्या होता है। मुसलमान मैं सभी को नहीं बोल रही हूँ, सब इंसान एक जैसे नहीं होते, लेकिन ऐसे लोग मुसलमान कौम को बदनाम करते हैं। तो आप लोग कब से जानते हैं एक दूसरे को? 2.5-3 साल से। 2.5-3 साल से। हाँ। कहाँ मिले थे मनी महाराज आपको? यही मिले थे, दिल्ली में मिले थे। फर्स्ट टाइम हमारा शूट हुआ था आगोश फार्म हाउस, और फर्स्ट सॉन्ग था हमारा उनके साथ भगवान बचाए तीनों से, पुलिस वकील हसीनों से। ये सॉन्ग है हमारा, काफ़ी अच्छा चला भी, काफ़ी अच्छा प्यार भी अच्छा, मिला। साथ में आप लोग काम भी करते? हाँ, काम भी करते थे, और काम के बाद काम के दौरान एक दूसरे को जानने लग गए और एक अच्छी दोस्ती बनी, और फिर एक दूसरे को मतलब दोनों पसंद करने लगे। और सडनली अचानक से उन्होंने मेरे करीब आने की कोशिश की। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, आप करीब आ रहे हैं, इससे पहले हमें शादी कर लेना चाहिए। उन्होंने ये बोल के कि अभी हम लोग मतलब मार्केट में सब लोग हमें जानते हैं, और अभी अगर हम सारी चीज़ें अभी से मार्केट कर देंगे तो हमारा क्रेज़ डाउन हो जाएगा, तो छुपा के अभी हम लोग शादी कर लेते हैं, और उसके बाद जो है पब्लिक करेंगे धीरे धीरे। मैं उनकी बातों में आ गई। मैं मतलब अंतर्यामी तो होने की ये मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैं उनकी बातों में आई, और उन्होंने मेरा अपने ही घर में, साहिबगंज उनका घर पड़ता है, अपने घर में उन्होंने मेरा मांग भरा और मंगलसूत्र पहनाया। और उसके बाद 2 साल तक साथ में रहे, उनके घर पे भी रही। मैं भी 6 महीने से उनके घर पे थी। उनके मम्मी पापा सब जानते हैं, सबने मुझे एक्सेप्ट भी किया था। उनके मतलब मम्मी पापा के साथ आप लोग हाँ, घर में रहे? साथ उन्हीं के घर 6 में। महीने? 6 महीने लगातार, अभी 6 महीने लगातार मतलब मैं उधर रही हूँ। और लास्ट मंथ हम लोग का पिक्चर शूट हो रहा था, वेलकम टू, तभी हम लोग वहाँ घर से ही निकले थे। अगर छानबीन होती है तो सीसीटीवी कैमरा में तो सब दिखेगा, उनके घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अच्छा, और दूसरा यहाँ पर थोड़ा कुछ आप बता रहे, मतलब जो खबरें चल रही हैं कि वो नाम बदलकर आपके साथ दोस्ती किए हैं, इसमें क्या सच्चाई है? मतलब उन्होंने सबको मनी मेराज ही बताते हैं वो। मैं अभी पहले उनको हिंदू ही समझी थी, बट ये बात मुझे बाद में पता चलती है कि वो मुसलमान थे। तो ना मुसलमान होते तो आप आगे नहीं बढ़ती? नहीं, मुझे ये चीज़ मालूम ही नहीं था। ठीक, और जब आपको पता चला तब आपने क्या किया? अब जब सब कुछ हो चुका था, अब मैं बीवी बन चुकी थी, अब मुझे नहीं मालूम था ना कि वो मुझे झांसा दे रहे हैं या मुझे धोखे से मेरे साथ संबंध बना रहे हैं। 2.5 साल पता नहीं लगा किसी भी तरह से? नहीं, 2.5 साल की बात नहीं है। अब जब एक इंसान, खासकर एक औरत जब सिंदूर भर लेती है अपने मांग में, अब इस चीज़ को एक औरत ही समझ सकती है जिसने शादी की है, जिसका मांग भरा जाता है, जिसके साथ उसका पति रहता है। अब मैं क्या करती, मैं कहाँ की रही, मैं कहाँ जाऊँ, कौन मुझसे शादी करना चाहे। तो मतलब आपको जब पता चला तब तक बहुत देर बहुत हो गई? देर हो चुकी। बहुत देर हो गई थी। फिर जब आपको पता लगा, आपके पेरेंट्स ने क्या कहा? उनकी भी रजामंदी थी ये शादी? नहीं, पेरेंट्स मेरे नाराज़ हुए, काफ़ी दिनों तक बातचीत नहीं था, और क्योंकि उनको मेरा तकलीफ़ नहीं देखा गया। कुछ समय के बाद माँ बाप कहाँ लाचार होते हैं, अपने बच्चों से लाचार हो जाते हैं कि उनकी खुशी में हमारी खुशी है। जैसे तैसे पेरेंट्स को कन्विंस किया, वो भी अपने पेरेंट्स को धीरे धीरे बताए, उनके पेरेंट्स ने भी एक्सेप्ट किया। वहीं रह भी रहे थे हम लोग, और
फिर डेट अभी लास्ट जो 9 सितंबर था, कन्वर्जन का डेट था। उनके परिवार वाले मुझे मतलब प्रताड़ित करते थे, बोलते थे कि आपको वो कन्वर्जन करवाना पड़ेगा, मतलब मुसलमान बनना पड़ेगा। तो ये तो मैं जान रही हूँ ना, मेरी आत्मा जानती है कि किसी के बनाने से हम मुसलमान थोड़ी बन जाएंगे। ठीक है, अगर मेरे प्यार को साबित करने के लिए मुझे कन्वर्जन कराना पड़ेगा तो मैं उस हद तक तैयार हो गई थी, कन्वर्जन तक। लेकिन तो प्यार मान लीजिए आप कर रहे हैं, वो कहाँ से प्यार कर रहे हैं? वो तो नाम अगर छुपा के आपके साथ थे तो फिर इसमें प्यार कहाँ है? तो धोखाधड़ी हुई। बिल्कुल। हाँ, ये धोखाधड़ी हुई, मैं ना समझती। है ना? और वो और आपको जब पता लगा कि ये धोखाधड़ी है तो फिर आप ऐसे इंसान से प्यार करेंगी, क्या करेंगी? नहीं, अब तो मैं चाहती हूँ, क्योंकि देखिए कभी भी एक औरत यही चाहती है कि उसका परिवार, चाहे वो फैमिली मेम्बर या उसका पति खराब हो जाए तो वो छोड़ नहीं देती है। एक बार, 2 बार, 3 बार मौका देती है कि आप ठीक हो जाइए, सुधारने का पूरा प्रयास करती है, अंत तक अपना फ़र्ज़ निभाती है। मैंने अंत तक वही किया, लेकिन लास्ट मोमेंट में वो फरार हो गया। कन्वर्सन का डेट था 9 तारीख का। 9 तारीख की सुबह में 3 बजे वो 9 सितंबर। हाँ, पूरी प्लानिंग थी उसकी, और उसके पेरेंट्स की शायद प्लानिंग थी, उसकी टीम की प्लानिंग थी। और उसने अपनी पर्सनल गाड़ी फॉर्च्यूनर मंगवाई और 3 बजे सुबह में वो मतलब फरार हो गया। जो कन्वर्जन जिस दिन होना था उसी उसी दिन दिन ही ये फरार फरार हो। हो गया। तो उससे पहले आपने कहा ना आपने पहले भी मौके दिए हैं, तो हाँ। किस तरह की आपस में आप लोगों के बीच में झगड़े होते थे? क्या बातचीत रहती थी? विवाद क्या रहता था? विवाद यही रहता था कि अब इतना टाइम क्यों लगाना, मतलब तो उनका एक ही चीज़ रहता था कि हम लोग अगर अभी पब्लिक कर देंगे तो हम लोगों का केस डाउन हो जाएगा। अभी हमें बहुत सारी पिक्चरें करनी है, बहुत सारी फिल्में करनी है, बहुत ज़्यादा बोलने पे मार्क्स जीतते थे। मेरे अलावा कई लोगों के साथ अवैध संबंध बनाए उन्होंने, जो कि जिसकी प्रूफ है मेरे पास। ज़रूरत पड़ने पर मैं वो भी दिखाऊंगी, वो भी चीज़ें सामने लेके आऊँगी। उसके लिए भी मैंने कई बार समझाया, माफ़ किया कि ये गलत है। और अब लोग कहेंगे कि आज तुम बता रही हो, एक बीवी क्या करती है, अपने पति के बारे में बुराई तो करेगी नहीं बाहर, वो उसे समझाएगी ना, उसको कहेगी कि आप ये चीज़ें मत करो, गलत चीज़ें छोड़ दो। बहुत मौके दिए मैंने, लेकिन अंत में उसने वही किया जो लोगों ने मुझे कहा, जो लोगों के मुँह से सुनती आ रही थी कि ये एक ना एक दिन आपको धोखा देगा, ये मुस्लिम है, मुस्लिम किसी के नहीं होते। मैं सभी को नहीं बोल रही हूँ, इन जैसे मुसलमान सभी को बदनाम करते हैं। आपको मतलब साथ में आने के कितने दिन बाद पता लगा कि वो हिंदू नहीं है? वो मेरे को मेरे ख्याल से 3-4 महीने के बाद। 3-4 महीने के बाद। तब तक आप लोगों में शादी वगैरह की बातचीत होती थी या फ्यूचर प्लानिंग होती थी? सब कुछ हो रही थी, सब कुछ सब हो चल रहा रहा था। ठीक है, अभी ये जो पूरा मामला हो गया, अभी फरार हो गए हैं, हाँ। अब आप क्या स्टेप उठा रही हैं? आपके पेरेंट्स क्या आपके साथ हैं, या जो ससुराल वाले हैं वो क्या कह रहे हैं? वो तो साफ इनकार कर रहे हैं, ससुराल वाले तो कह रहे हैं कि हम पहचानते ही नहीं आपको। और यहाँ तक कि इवन मनी मिराज जी कह रहे हैं कि मैं नहीं पहचानता, मेरा कोई संबंध नहीं था। मैं कहती हूँ मेडिकल टेस्ट करवाइए। साफ इनकार कर दिया, पहचानते नहीं हैं। साफ इनकार कर दिया। आपके पास शादी के फोटोग्राफ्स वगैरह सब कुछ है? हाँ, वीडियोस, हाँ कुछ है, करवा चौथ के हैं, हम लोग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं उसके हैं, कुछ पर्सनल पिक्स हैं जो मैं पब्लिक कर चुकी हूँ, जो मैं नहीं करना चाहती थी पब्लिक। मतलब उनका कहना ये था कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, मतलब हमारी पब्लिक भी है, उनको भी ये चीज़ जानना चाहिए ना कि कितने हद तक ये झूठ बोल सकते हैं। और अगर ये झूठे नहीं हैं, सच्चे हैं, तो ये सामने क्यों नहीं आ रहे, क्यों फरार है? तो पिछले आपने 9 तारीख से फरार है ये। 9 तारीख से। हाँ, और इसमें इनकी पूरी टीम का और इनके माँ बाप का पूरा हाथ है। इनकी टीम के लोगों ने मुझे मारने की धमकी दी। इनके बड़े भाई का और एक बबलू और एजाज नाम है, उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन और एक उनके गाँव के मुखिया जी, अरुण मुखिया, सबको हम जेल में घुमाते हैं। हम जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, हम प्रशासन खरीद लेंगे, पुलिस खरीद लेंगे, हम पैसा फेंकेंगे, तुम कहाँ तक लड़ोगे लड़ो, पहले तुम अपना देख लो, उसके बाद फिर हम आगे से बोलेंगे। शायद इसलिए शांत है, वो लोग प्री प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। तो अभी आप पुलिस के पास गई हैं, आप आज क्या किया? नहीं, अभी सबसे पहले मैं इनकी भैया का बहुत नाम सुना था, और कि ये हमेशा सच के लिए और ख़ासकर गलत लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो मैं बहुत उम्मीद से इनके पास आई हूँ और मुझे पूरा विश्वास है इनके ऊपर कि मुझे न्याय ज़रूर मिलेगा। तो आप उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन पूरी कहानी एक बार आपसे, क्योंकि हम समझ रहे हैं,
आपको ने पब्लिक में शादी नहीं की, कोई कोर्ट मैरिज नहीं की, आपने चार दीवारी के अंदर सिंदूर भरवा लिया तो, और फिर आप घर में रहने लगी। तो ये सारी चीज़ों के लिए क्या आपके घर वाले ने, जो घर वाले आपके, उन्होंने अलाउ किया था? नहीं, पेरेंट्स को तो बताया ही नहीं था, बताया ही नहीं था। नहीं, छुपा के किया था। वो भी छुपा के किए थे, दोनों छुपा के किए थे। और धीरे धीरे उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया और मैंने भी अपने पेरेंट्स को धीरे धीरे बताया। ठीक है, तो मतलब पिछले शहर उनके ये parents मणिमहल ने जहाँ जी। कहाँ रहते हैं आप लोग साथ में? ससुराल कहाँ था? साहेबगंज। साहिबगंज में। ठीक है, तो अभी आप शिकायत लेकर पिंकी चौधरी जी के पास जी। आए। ठीक है, पिंकी जी आपके पास ये कब पहुंचे हैं शिकायत लेकर? मेरे पास ये कल दोपहर को आई थी कल दोपहर। और जब इन्होंने मुझे आप बीती बताई, क्योंकि इसी तरीके से